गुड मॉर्निंग। आज हिंदी बुक है मूर्ख को उपदेश, चैप्टर 9 निकालिए। मूर्ख को उपदेश। एक वन में पीपल का एक बहुत बड़ा तथा घना पेड़ था। कहाँ? वन में, है ना। घनी जंगल में एक पीपल का वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर बहुत से पक्षियों के घोंसले बने थे। सभी पक्षी वहां सुख से रहते थे। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हुई। सभी चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। वे एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। तभी वहां एक बंदर आया। वर्षा से भीगने से उसे ठंड लग रही थी। ठंड के कारण बंदर थर-थर कांप रहा था। वर्षा हो रही थी बहुत जोरों की, तो क्या हुआ कि बंदर भीग गया। तो भीग जाने की वजह से उसे ठंड लग रही थी और वह जोर जोर से कांप रहा था। अपने आप को घनी शाखाओं में छिपाने की कोशिश कर रहा था। थर-थर कांप रहा था, इसलिए वह अपने आप को सोच रहा था मैं अपने आप को छिपा लूं ताकि ठंड ना लगे, जिससे वर्षा उसकी रक्षा हो सके तथा ठंड न लगे। परंतु उसका यह प्रयास बेकार ही रहा, है ना। लेकिन जो अपने आप को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, उसके लिए उसका प्रयास जो है वह बेकार हो गया। ठंड के कारण उसके दांत भी बजने लगे, है ना। आप लोग भी स्नान करते हो ठंड में, तो क्या होता है, दांत भी बजते हैं ना, कट 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 कट, है। उस तरह से बंदर का भी दांत जो है कटकटाने लगा। चिड़ियों ने बंदर की यह दशा देखी तो उन्हें बंदर पर दया आ गई। कौन देखा? चिड़िया, है ना। घना जो पीपल का पेड़ था उस पर क्या उसका किसका घोंसला था? चिड़िया का घोंसला था। तो चिड़िया ने बंदर का यह दशा देख करके उसे दया आ गई। उन्होंने बंदर से कहा, अरे भाई बंदर, इस प्रकार ठंड से क्यों छुटते हो, है ना। उसको बंदर को बोला, तो लगता है तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है ना। तो बोला घर लगता है तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए इधर उधर तुम उस पेड़ पर बैठ रहे हो और छिप रहे हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है। यदि तुमने हमारी तरह से घर बनाया होता तो तुम भी हमारी तरह आनंद से रहते। जाओ कहीं गुफा में छिप जाओ, इस तरह से भीगकर तुम बीमार पड़ जाओगे, है ना। क्योंकि वह भीग चुका था और वृक्ष पर वह अपने आप को छिपा रहा था। तो चिड़िया ने उसे समझाया कि कहीं गुफा में चले जाओ, नहीं तो तुम भीग के और तुम बीमार पड़ जाओगे। चिड़ियों की इस प्रकार की बातें सुनकर बंदर क्रोध में भर गया, है ना। उसके छोटी चिड़िया थी, तो बंदर को जब हटाया तो बंदर को क्रोध आ गया, कितना छोटा और मुझे भी उपदेश दे रही है। उसने चिड़ियों से कहा, दुष्ट चिड़ियों, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम मुझे घर बनाने की सीख दे रही हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम वर्षा में कैसे नहीं भीगती हो, है ना। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर शैतान बंदर ने सभी चिड़ियों के घोंसले तोड़ डाले, है ना। बंदर जो है बहुत शैतान था, सब उस पर चिड़ियों का जो घोंसला था उसे वह तोड़ डाला। अपने घोंसले को नष्ट हो जाने से चिड़िया दुखी होकर चींची करती हुई इधर उधर उड़ गई, क्योंकि उसका घोंसला जो है टूट चुका था। तो अब वह चिड़िया चींची करती हुई इधर उधर उड़ने लगी। सच ही कहा गया है कि मूर्ख को उपदेश देना बेकार है ना। इसलिए कभी भी मूर्ख को
हमें ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वह और भी गलत ही समझ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मूर्खों को उपदेश देना मूर्खता है। इस तरह से यह कहानी जो है खत्म हुआ, और इसे आप लोग रीडिंग डालेंगे और मीनिंग को भी रिमेम्बर कर लेंगे। बाय बाय, सी यू।